हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं संजीव कुमार एक बार फिर से संजीव कॉम्पिटिटिव में आप लोग का स्वागत करता हूं। और आज का क्लास है जो एलिगेशन क्लास दूसरा है। क्लास वन में टाइप 1 से लेकर के टाइप 4 तक के बताया गया था गाइज। उस पर ऑन लाइव क्लास भी चली थी और उसने आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हुआ था बताए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से पढ़कर लाइव क्लास में जुड़ना है और लाइव क्लास का जो टाइमिंग है रात 9 से 10 से है। लाइव क्लास फ्री है जिसका बैच कोड है GBAY4B है। ये बैच कोड है। अगर ये आप बैच कोड डालिएगा तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट कोई पैसा नहीं लगने वाला है। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट आप लोग जुड़ जाइए जिससे आपको फ्री ऑफ क्लास पढ़ाई होगा। ठीक है गाइज। और मैं भी अपना आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। चूँकि टाइप 4 के बाद टाइप नंबर 5 शुरू करते हैं। चलिए भाई, टाइप नंबर 5 एलिगेशन। चैप्टर का नाम आप लोग सुना ही होगा, एलिगेशन मतलब होता है मिश्रण, और मिश्रण का हम बोलेंगे टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 का पहला क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे लगा हुआ है। क्वेश्चन कहता क्या है, ध्यान से देखिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन में, एक दुकानदार के पास 50 किग्रा चावल है। उसमें से कुछ भाग 8% लाभ पर और शेष भाग 18% लाभ पर बेच देता है। यदि कुल मिलाकर 14% लाभ होता है तो 18% लाभ पर कितना चावल बेचा था। सबसे पहले ध्यान से वही चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं है। कहता क्या है कि कुछ इसमें से कुछ भाग 8% पर बेचता है। एक आदमी के पास टोटल जो है 50 केजी चावल है और 50 केजी चावल में से कुछ चावल 8% लाभ पर, 8% लाभ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। कुछ लिखना है तो कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ लिख दिया और यहाँ पे शेष लिख दिया, है ना। शेष है 18% लाभ, यानी ऐसा कुल मिलाकर, यानी दोनों से फाइनल उसको 14% का लाभ हो रहा है। अब इधर से हम लोग देखेंगे कि ये 4 हो जाएगा और ये आपका 6 हो जाएगा, कट जाएगा तो 2:3 हो जाएगा। अब 2:3 हो गया है तो हम लोग बोलेंगे टोटल क्वांटिटी 50 और यहाँ पर क्वांटिटी का रेशियो 5, 18% लाभ, 3 वाला गुना करना है। ये आपका 30 केजी आंसर हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बोर्ड पे लगा हुआ है साथ ही, तो आप उसको भी देख लीजिए क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन कहता है, एक दुकानदार के पास 25 केजी चावल है, टोटल से 25 केजी है। इनमें से कुछ 4% लाभ पर, 4% लाभ पर 104%, और जो शेष बचा उसको 9% लाभ पर 109%। चलिए दोनों को मिलाकर 7% का लाभ होता है, दोनों को मिलाकर 7% यानी 107%। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इधर से घटेगा 2, इधर से घटेगा 3, यानी 2:3। अब हम लोग देखेंगे टोटल 25 और टोटल 25 पर 5 गुना किसका निकालना है, तो 9% पर लाभ कितना बिका, 9% पर 3 था। ई कट जाएगा तो पंती 15 केजी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसी तरीके से नेक्स्ट जो टाइप है आपका बोर्ड पे लग गया है, आप उसको जब तक सॉल्यूशन करिए जब तक मैं इरेज करता हूं। टाइप नंबर 6 का पहला दूसरा क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लगा हुआ है। प्लीज सोल्व द क्वेश्चन।
चलिए टाइप नंबर 6 क्या कहता है, दो पात्र हैं, दो पात्र ए और बी है। टाइप नंबर 6 का पहला क्वेश्चन कहता है दो गो पात्र है, एक पात्र का नाम ए है और दूसरे पात्र का नाम बी है। चलिए अब क्या कहना है, दो पात्र ए और बी में क्रमशः 4:3 और 5:3 का अनुपात है। इसमें जो रेशियो दिया हुआ है अम्ल और जल का, इसमें 4:3 का रेशियो है और इसमें अम्ल जल का जो रेशियो है 5:3 का रेशियो है। दोनों को मिलाने से अम्ल जल का रेशियो जो बना है, अम्ल जल का जो रेशियो बना है वो 3:2 बना है। तो कहता है कि वह कितने के अनुपात में मिलाया गया। देखिए ध्यान से गौर से करिए, दो पात्र मतलब होता है बर्तन, एक पात्र, एक बर्तन का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। अम्ल जल रखा गया है, इसमें 4 और 3 का रेशियो है और इसमें 5 और 3 का रेशियो। जब दोनों को मिलाया गया तो पता चला कि 3:2 हो गया। अब यहां पर क्वेश्चन बनता है कि दोनों को मिलाया गया, यहां पर जो क्वेश्चन कह रहा है दोनों को पूरा मिलाया नहीं गया, दोनों को पूरा मिलाया नहीं गया, इसमें से कुछ लिया और इसमें से कुछ लिया। चूंकि लास्ट में क्वेश्चन बोला है कि कितने के अनुपात में मिलाया गया था, इस बर्तन से कितना और इस बर्तन से कितना लेवल जाएगा कि मिला जाएगा कि रेशियो 3:2 बनेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान से देखना, अगर टोटल मिलाया जाएगा तो उसके लिए अलग टाइप है जो आगे आपको मिलेगा, लेकिन यहां पर कहता है इसमें से कुछ लिया, इसमें से कुछ लिया, तो कितना लिया भाई, कितना लिया, किस रेशियो में लिया, वही निकालना है। एक चीज और बता देते हैं, ये आपको लिखना कोई जरूरत नहीं है, आपको समझने के लिए केवल लिखे, एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं लिखना है। दो तरीके से आप बना सकते हो भाई, एक चाहे तो अम्ल से भी बना सकते हो, जल से भी बना सकते हो, लेकिन कहीं कोई अलग आंसर नहीं आएगा। अम्ल से भी वही बनाइएगा तो आएगा, जल से भी यही आएगा। आप बताइएगा तो क्या भाई इसको ना लिखना है तो कहां से शुरू करना? कुछ नहीं, यहां पर समझना है कि अम्ल आपका कितना है, 4 है, टोटल 4 और 3 7। डायरेक्ट लिखना है कि 4/7 अम्ल है। हम लोग बना रहे हैं अम्ल से, एक और पानी से भी बनाइएगा तो वही, एकरा में 4/7, एकरा में 5/8 अम्ल है। ठीक है, अभी सब कुछ लिखना नहीं, डायरेक्ट यहां से लिखना है एग्जाम में। दोनों को मिलाने से अम्ल जो बनना है 3/5 बना है। ठीक है, अब वही क्रॉस घटाइए, 5/8 - 3/5, 4/7 - 3/5। एलसीएम इसका 40, इसका एलसीएम 35, 7 × 5 = 35, 5 को 20, 5 × 7 = 35, 7 × 21, ये आपका 5 × 8 = 24, 8 × 5 = 25। आप देखिए दिमाग में ये बन रहा होगा कि यहां तो माइनस में आ जाएगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि भिन्न में है तो बड़ा छोटा हमको पता नहीं चला, या फिर किसी को भी नहीं पता चल सकता है, क्योंकि भिन्न वाले को बड़ा छोटा निकालने के लिए कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो यहां पर देखिए हम माइनस में आ रहा है, तो इसे घबराना नहीं है, उसको पॉजिटिव समझना है। हम लोग इधर से इधर घटा देंगे, और आप लोग को बताया गया है कि मिश्रण का मूल्य सस्ता वाला से अधिक होता है, महंगा वाला से अधिक कम होता है। तो इन दोनों में सस्ता महंगा हमको पता ही नहीं चला कौन ज्यादा है और कौन कम है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट घटा दिए तो माइनस में आ रहा है। अब माइनस में आ रहा है तो टेंशन नहीं लेना है, इसलिए उसको हमेशा प्लस में समझना है। यहाँ 1/40 रेशियो ये आपका हो जाएगा 1/35। आराम से 5 × 7 = 35, 5 × 8 = 40, इधर चल जाएगा और इधर चल जाएगा, 7:8 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अभी से कोई भी एग्जाम में ये चीजें आपको करना ही नहीं है, जब भी करना है तो यहां से करना है। ठीक सेम कंडीशन
आपका जो है सेम कंडीशन आगे का क्वेश्चन है ना। तो चलिए छोड़ते हैं, आगे का जो भी क्वेश्चन है आप इसी तरीके से बनाइएगा, ज़्यादा क्वेश्चन क्यों बतावे। अब नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, टाइप नंबर 7 में, चूंकि टाइप नंबर 7 में भी 2 ही क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं आप लोग को। चलिए ठीक है, टाइप नंबर 7 का पहला क्वेश्चन बोर्ड पर लगाया जाए। माई कंप्यूटर महाशय आपने शायद टाइप नंबर 7 का पहला क्वेश्चन लगा दो भाई। टाइप नंबर 7 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। टाइप नंबर 7 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अभी ये जो आपका है, अभी जो ये आपका है 2 नहीं बल्कि 3 पात्र हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में, 3 प्रकार के चावल है जिनका मूल्य क्रमशः 4 रुपया 80 पैसा, 5 रुपया 76 पैसा और 6 रुपया 96 पैसा है। 3 प्रकार के चावल है, नहीं पता है। मान लिया एगो ए प्रकार मान लेते हैं, एगो बी प्रकार मान लेते हैं, एगो सी प्रकार मान लेते हैं। अब ए वाला का जो मूल्य है 4 रुपया 80 पैसा है और बी वाला का मूल्य 5 रुपया 76 पैसा है और सी वाला मूल्य का 6 रुपया 96 पैसा है। ए का 4 रुपये 80 पैसा, बी का 5 रुपये 76 पैसा और सी को 6 रुपया 96 पैसा। तीनों प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि यह मूल्य 5.64 रुपये प्रति कीजिए हो जाए। अब एक चीज ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर कहता है सेम इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था और 2 ही था, और ये अभी कह रहा है कि 3 प्रकार के और तीनों किस अनुपात में मिलाया जाएगा। जो नया वाला मिश्रण बनेगा 5.64 रुपये प्रति केजी हो जाएगी। अब एक चीज ध्यान देना है, इसमें ये क्वेश्चन केवल समझने के लिए दिया गया है। ये ऐसे जो भी हम लिखे आपको समझने के लिए, बनाना कहाँ से है तो ध्यान रहे इसमें आपको 2 कंपैरिजन करना है, हमेशा 2 कंपैरिजन करना। और कंपैरिजन कैसा करना है, एक से बड़ा और एक से छोटा रहेगा तब कंपैरिजन करना है। और अगर वैसा नहीं करिएगा तो फिर दिक्कत है। तब हम लोग देखेंगे कि चले 4 रुपया 80 पैसा से 5.64 बड़ा भी है और इससे छोटा भी है, तो एक कंपैरिजन हम इसको मान लिया, एक कंपैरिजन ए और बी को रख लिया। ए और बी को रख लिया, ये 4.80 रुपये और 5 रुपये 76 पैसा मिलाने से हम कंपैरिजन में रख लिए 564। अब हम लोग को पड़ता है, देखिए क्या बनता है, यहां से हम लोग घटाएंगे तो 6 में से 4 गया 2 और 7 में से 6 गया 1, ऐसे हो जाएगा 0.5 में से 5 गया 0। उसी तरीके से 10 में से 4 गया ये 6 हो जाएगा और ये बच गया 7, 7 में से 6 गया 1 हो जाएगा, है ना। सॉरी उल्टी गलती, 4 में से 0 तो ये 4 हो जाएगा और ये आपका 6, 16 में से 8 गया ई हो जाएगा 0.84। रेशियो डालेंगे, ई कट जाएगा बरसते 84, 1:7 बन गया। ए और बी 1:7 में मिलाया गया। अब एक तुलना और करना है, चूंकि ए और बी की और सी कहाँ गया तो सी को तुलना करना है। अब हम लोग देखते हैं कि बी और सी अगर रखते हैं और ई मिलाने वाला ई मूल है, तो अब बताइए इससे इसका भी मूल जाता है और इसका भी मूल जाता है, तो कभी ऐसा बनने वाला नहीं है। बोलिए कैसे करेंगे भाई, तो आप इससे कंपैरिजन कराओ ए और सी से, चूंकि देखिए इससे ही छोटा भी है और इससे ही बड़ा भी है, लेकिन ई वाला अगर दोनों हम लोग लेंगे तो भाई एकरा से ही दोनों बड़ा है, कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो ए और बी लिए तो यहां पर बी और सी नहीं लिया जा सकता है, बी और सी, ए और सी आप ले सकते हैं। तो ए और सी अगर लेते हैं तो ई आपका 4.80 और ये आपका 696, रेशियो मिलाया गया 5.64।
चलिए यहां से अगर हम लोग चलते हैं तो पता चलता है 6 में से 4 गया 2, 9 में से 6 गया 3, चलिए और ये 1 हो जाएगा, 6 में से 5 गया 1। उसी तरीका से 4 0 4 हो जाएगा, 16 में से 8 गया 8 हो गया। बीच का रेशियो रखेंगे, पॉइंट हट जाएगा 132 वही 84। चलिए काट जाएगा 62 84, 62 84 और 12 से 11 बन 11 रेशियो 7। अब आप लोग ध्यान दिए कि दो चीज यहां पर ए और बी, ए और सी, ए और बी का रेशियो हमको एक साथ आ रहा है, एक साथ आ रहा है, और ए और सी का रेशियो जो आ रहा है 11 रेशियो 7। ए यहां भी है, ए यहां भी है, यहां ए का वैल्यू 1, यहां ए का वैल्यू 11। तो अब हमको बराबर करने पड़ेगा और प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। हम लिखेंगे कि ए और बी का वहां जो रेशियो है 1 रेशियो 7 है, ए और सी का जो रेशियो है 11 रेशियो 7 है। अब आप ही ध्यान दो, ये दोनों ए है, ये बराबर होना चाहिए 11 से गुना। ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर हो जाएगा 11 हो जाएगा, और ई आपका बी का हो जाएगा 11 से 77 और सी आपका 7 होगा। तो 11 रेशियो 77 रेशियो 7 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी है, एक ही क्वेश्चन और है, तो गाइस आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन टाइप नंबर 8 का बोर्ड पे लगा हुआ है। चलिए टाइप नंबर 8 का पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लग गया है, तो भाई देख लीजिए आप लोग। इसके बाद हम मिटा रहे हैं टाइप नंबर 8 का पहला क्वेश्चन। कहता क्या है क्वेश्चन, टाइप नंबर 8 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचने पर 20% का लाभ होता है। सबसे पहले तो ध्यान देना है इस बात पे, कहता है दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचने पर 20% का लाभ हो। अब यहाँ पर ये जो चीज है, कहता है कि दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचा जा रहा है। कोई व्यक्ति जो है दूध को क्रय मूल्य पर बेच रहा है, यानी जैसे खरीदा है वैसे ही बेच रहा है, लेकिन बेचने के बावजूद भी 20% का लाभ हो रहा है। उससे पहले बता दिया है कि दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया गया। यानी कहने का मतलब यह भी होता है कि जब दूध से उसको लाभ नहीं हो रहा है, क्रय मूल्य पर बेच रहा है, तो इसका मतलब है कि पानी से लाभ कमा रहा है, क्वांटिटी बढ़ा करके, पानी मिला करके। और वही चीज कहा कि दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी पानी और दूध और पानी किस अनुपात में रहेगा कि क्रय मूल्य पर भी बिकने के बावजूद भी 20% का लाभ होगा। अब बताइए दूध क्रय मूल्य पर बेचेगा तो 20% कैसे लाभ होगा। तो इसका मतलब है पानी मिलाने से क्वांटिटी बढ़ी, मात्रा बढ़ी और उससे लाभ होगा। तो आराम से हम लोग लिखेंगे कि दूध जो है क्रय मूल्य पर बिका तो अपने आप में 100%, और यहां पे पानी भी मिला हुआ है, लेकिन लाभ जो हुआ है पानी से हुआ है, और उसमें कितना 20% का लाभ हुआ है। आराम से करेंगे 5:1 आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, इसी तरीके से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन और बता देते हैं। एक दूसरे क्वेश्चन जो बोर्ड पे लगा हुआ है क्या कहता है कि दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचने पर 25% का लाभ हो। चीज वही है, यहां भी क्रय मूल्य पर यानी 100%, और पानी से लाभ हो रहा है 25%। आराम से करेंगे 25 को 100, 4:1। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से टाइप नंबर 8 का ऐसा ही बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है जो आपका बोर्ड पे लग गया है, ध्यान से देखिए। टाइप नंबर 9 का क्वेश्चन बोर्ड पे लग गया है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, चलिए ठीक है।
2 क्वेश्चन बोर्ड पे लगा हुआ है। क्या कहता है क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, हम पहले एक ही क्वेश्चन बता देते हैं, उससे ही आप लोग बना लीजिएगा, कोई बड़ा चीज नहीं, बड़ा इशू नहीं है। चलिए ठीक है, टाइप नंबर 9 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन में कि सोना पानी से 17 गुना भारी है। आप बताइए, सोना जो है पानी से 17 गुना भारी है, यानी ऐसे लिखेंगे। एक दूसरे स्टेटमेंट में कहता है जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। तांबा है जो पानी से 9 गुना भारी है। अब बताइए, पानी यहां भी एक है, पानी यहां भी एक है, दोनों जगह पर पानी आपस में बराबर है, इसलिए रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं, यानी सोना पानी और तांबा का जो रेशियो बनने वाला है वो 17:1:9 बनेगा। अब कहता है कि इन दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण पानी से 12, इन दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण पानी से 12 गुना भारी है। हाँ, इन दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण जो है वो पानी से 12 गुना भारी, अब पानी एक है उससे 12 गुना भारी, तो इसका मतलब 12 हो जाएगा। आराम से करेंगे, इधर से घटेगा 3, इधर से घटेगा 5, तो 3:5 और एक ही क्वेश्चन बताएंगे क्योंकि ज्यादा कोई बड़ा चीज है नहीं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसी तरीके से टाइप नंबर 9 भी आपका बन जाएगा। चलिए ठीक है, तो आज आपको टाइप नंबर 5, 6, 7, 8, 9 यानी कहने का मतलब है कि 5 से 9 तक के आज बना करके आपको लाइव क्लास में दिखानी है। ठीक है, प्लीज हमारी वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज जो बेल है उसका बटन को ऑल कर दीजिए, कोई भी नोटिफिकेशन आए आपके पास सीधे जाए, कोई भी नया अपडेट करें सीधे आपके पास जाए और आप आनंद करें। थैंक यू, आई लव यू।